हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। और आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 4 नंबर वीडियो है। हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 3 चैप्टर तक हम लोग पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका जो हिंदी का जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पूरा इस सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो एक भी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका एक का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, कामसूत्र में, कामसूत्र जो बुक है उसमें नाखून का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने DL की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने DL की उपाधि जो है प्राप्त की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, कौमा, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से हैं। यहाँ पर आपको बोला गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहानी में जो है चंद्रकार, इसके बाद त्रिकोण, इसके बाद दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का जो संबंध है वो मानव के किस अंग से हैं, किस अंग का ऐसा वर्णन किया गया है। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, नख से, दैट मीन्स नाखून से, नाखून से इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोबाइल ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अलकतक का अर्थ है। अलकतक का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। तो 4 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, अलता, अलता जो है जनरली जो नाखून में लगाया जाता है, आप सभी जानते होंगे, उसको हम अलकतक बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, आलोक पर्व पर। कौन सा रचना था? आलोक पर्व। इस रचना पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव मतलब जो पुराने समय में मानव थे, हमारे पूर्वज थे, उनका अस्त्र शस्त्र जो है क्या था। तो 6 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, नाखून। नाखून को वो लोग हथियार के रूप में मानते थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि आर्यों के पास था। आर्य देखिए, हड़प्पा समय के बारे में जो है बात किया गया यहाँ पर। आज से लगभग 4000 साल पहले का बात है। उस टाइम पर आर्य लोग जो है यह एक विदेशी थे और आक्रमण किए थे भारत पर। ठीक है, अगर आप 12th का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 4000 साल पुराना यह इतिहास है। आर्य लोग जब भारत आए थे तो वो लोग जो है क्या क्या लेके आए थे, यानी कि उन लोगों के पास क्या था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो उन लोगों के पास याद रखिएगा, लोहा का अस्त्र भी था, घोड़े भी था, मिट्टी का जो घर होता जिसको हम कच्ची घर बोलते वो भी था। तो इनमें से सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और अगर आप लोग आर्यों का जीवन देखना चाहते हैं तो एक फिल्म है जिसमें आप लोग जो है देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो करके एक फिल्म है। ठीक है, ऋतिक रोशन उसमें हीरो है, मोहनजोदड़ो करके। तो उसमें आप लोगों को आर्य का पूरा जो है डिटेल दर्शाया गया, दिखाया गया कि आर्य लोग कैसे थे, वो कहाँ से आए थे, उनके पास क्या क्या हथियार था, सब कुछ उसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे
8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे कालिदास के द्वारा जो है ऐसा बताया गया था। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है। नखधर मनुष्य मतलब जो मनुष्य नाखून रखता था पहले और जिसके पास नाखून था और अभी भी है, वो आज किस पर भरोसा करता है। जो व्यक्ति पहले नाखून से युद्ध किया करता था, नाखून को अपना अस्त्र शस्त्र मानता था, आज वह किस पर भरोसा करता है। तो 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे एटम बम पर। आज हम लोग भरोसा करने लगे हैं, किस पर, एटम बम पर भरोसा करने लगे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। तो 10 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे गौतम बुद्ध का। किसका, गौतम बुद्ध आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं। ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन हैं। तो 11 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, ये निबंध है। कौन सा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है, विधा में लेखन जो है नहीं किया है उन्होंने। तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कहानी। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे माटी की मूर्तें जो है वो हजारी प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे नाखून को। नाखून को उन्होंने निर्लज्ज अपराधी बताया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो 15 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे वात्स्यायन की। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि सिकथक है ना, सिकथक जो है का अर्थ होता है, सिकथक का अर्थ क्या होता है। तो 16 का डी ऑप्शन आपका याद रखेंगे मोम होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है सिकथक का, तो मोम होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत क्या है, उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है। तो 17 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि महाभारत ये क्या है, पुराण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचना है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ आपका 18 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ललित निबंध हैं, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंध हैं। तो 19 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो आपके 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुराने का मोह सब समय, आपको बोला जा रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यह जो पंक्ति है वो किस लेखक की है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। तो 20 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 20 का सी आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपका जो है 21 का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक ललित निबंध है।
आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो यहाँ पर आपका 22 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, इंद्र का वज्र जो है बना था किससे, तो दधीची के हड्डी से। ठीक है, चलेंगे आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आप देख सकते हैं हल्का बड़ा कर दिए हैं। पूछा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 23 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे 1907 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 23 के बाद जो है महावीर प्रसाद। ठीक है, और 24 को देखेंगे। 24 हजारी प्रसाद के बारे में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 24 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो बिल्कुल से होगा। याद रखेंगे 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 25 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आप 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य का आदर्श जो है कौन नहीं बन सकती। तो यहाँ पर आपका 26 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, बंदरियाँ जो है वह जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो है पूछा जा रहा है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। मतलब देवताओं का राजा यह शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। आप सभी जानते हैं कि इंद्र को देवताओं का राजा जो है बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नख, जिसको हम लोग नाखून बोलते हैं, किसका प्रतीक है। ठीक है, तो 28 का जो आपका सही आंसर होगा बी होगा। याद रखिएगा कि नाखून जो है वो पशुता का एक तरह से प्रतीक है। नाखून यह बताता है कि हम भी एक क्या है, पशु हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो 29 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। हजारा लिखा हुआ है, हजारी होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ये क्या है संपादन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो 30 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 1957 ईस्वी में उनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अशोक के फूल की रचना है। किन की रचना है या आपको किसकी रचना है या आपको बताना। अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है। तो 31 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है कौन, तो अशोक के फूल। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, पार्श्वी वृत्ति का यह क्या है, प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट आप 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे 1989 ईस्वी में 1979 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ जो है वो किसे कहा जाता है। तो 34 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, अनजान स्मृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। यहाँ पर आपका जो है इस तरह से आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा
उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।